हेलो गाइस, आप सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली सबों को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ होली की। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसके पीछे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, तो आज मैं आपके समक्ष फिर से आया हूँ। मैं नंदकिशोर प्रसाद। हम लोग पिछले वीडियो में प्रोनाउन के बारे में जिक्र कर रहे थे, प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे, आगे के टॉपिक की बात करेंगे, न्यू टॉपिक की बात करेंगे। और आज का टॉपिक होने वाला है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इसे हम लोग बहुत ही विस्तार से देखेंगे और यकीन मानिए, अगर आप इस इंडेफिनिट प्रोनाउन को अच्छे से देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से मिस नहीं होने वाले हैं। आप 100% कर एग्ज़ाम में आएंगे। इस इंडेफिनिट प्रोनाउंस में मैं लॉजिक तरीके से सारे रूल्स को, सारे चाहे वो बेसिक हो या एडवांस लेवल का हो, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो, उन सारी बातों को मैं एक्सप्लेन कर बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। कई सारे एग्जाम्पल्स मैं दूंगा और हर एक एग्जाम्पल्स में आप बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे कि उस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, उस सेंटेंस में क्या एरर है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक देना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। और कहीं भी वीडियो को स्किप कर आप ना देखें, वरना एक भी रूल आप छोड़ देंगे, एक भी एग्जाम्पल समझने में मिस कर जाएंगे, तो आपका ये पार्ट जो है सो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स को मैं बताने वाला हूं और यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ये मैं पक्का बोल रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। सबसे पहले इंडेफिनिट शब्द पे विचार करते हैं। इंडेफिनिट, ये जो इंडेफिनिट है इसके पीछे एक वर्ड और छुपा है, डेफिनिट। ये डेफिनिट का क्या मतलब होता है? डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित, ठीक है ना? तो निश्चित जो क्लियर हो, जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूं कि आई शुड प्ले। आई शुड प्ले, तो यहां काम जो करने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्लियरली एक पार्टिकुलर पर्सन है। ठीक है, आई, यानी आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। तो आई जो शब्द है वो डेफिनिट शब्द है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं सो अनिश्चित हैं, इनडेफिनिट हैं। तो यानी डेफिनिट में जो सब्जेक्ट होगा वो पार्टिकुलर होगा, कोई खास होगा, यानी उसका कुछ न कुछ अस्तित्व होगा और उसे सब लोग जान रहे होंगे और बोलने से ही पता चल रहा होगा कि वो डेफिनिट है। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउंस में जो है हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता, उससे हमारी जान पहचान नहीं होती, उस सेंटेंस को पढ़ने से क्लियरिफाई नहीं होता कि हाँ वो जो सब्जेक्ट है वो एक पार्टिकुलर है, वो एक खास है और मैं उसे जानता हूँ। समवन मतलब क्या होता है? कोई। समवन मतलब कोई, तो कोई इन द सेंस क्या? कोई भी हो सकता है और वो कौन होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन समवन की बात कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं मेनली
अभी हम लोग सिर्फ 4 के बारे में पढ़ेंगे आज। समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका यूज़ भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका बेस बतलाऊंगा। इधर ये जो है ना सो बेस है, और उसके बाद जो है सो बेस के बाद हम लोग एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रूल्स पे विचार करेंगे, उसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन, इसका मतलब तो पता ही होगा। समवन मतलब कोई, एनीवन मतलब भी कोई। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कोई। और एनीवन मतलब कोई, एक। और एवरीवन मतलब एवरीवन, ठीक है। एवरीवन का मतलब क्या बोलेंगे? हर किसी को। एवरीवन मतलब हर किसी को। और नो वन मतलब कोई नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं सो मेरे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब उसके नीचे मैंने लिखा है समबडी, एनीबडी, एवरीबडी और नोबडी। ये सब इक्वल हैं, यानी समवन के जगह पे हम समबडी का यूज कर सकते हैं, एनीवन के जगह पे एनीबडी का यूज कर सकते हैं, एवरीवन के जगह पे एवरीबडी का यूज कर सकते हैं, और नो वन के जगह पे हम नोबडी का यूज कर सकते हैं। यानी ये सारे के सारे जो हैं सो सेम हैं, है ना। यानी समवन और समबडी एक ही है, एनीवन और एनीबडी भी एक है। उसी तरह से एवरीवन के जगह में एवरीबडी यूज कर सकते हैं, और नो वन के जगह पे नोबडी यूज कर सकते हैं। इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात है कि एक मेरे मन में सवाल होता है कि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो कोई ना कोई पर्सन होता है, या तो फर्स्ट पर्सन होगा, या तो सेकंड पर्सन होगा, या तो थर्ड पर्सन होगा। क्लियर है? तो अब हम ये देखें कि समवन या समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी और नो वन, नोबडी, इनके पर्सन्स कौन से हैं? ये कौन, किस पर्सन के सब्जेक्ट हैं, ये किस पर्सन के प्रोनाउन हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये हैं थर्ड पर्सन के, ठीक है। ये जो है सो थर्ड पर्सन के हैं। जब किसी का जेंडर जो है सो आइडेंटिफाई नहीं हो, ठीक है ना। जब जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन है, तो इनका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, हम नहीं पहचान सकते कि समवन जो हम बोल रहे हैं, कोई के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या न्यूटर है, ठीक है, हम बात नहीं कर रहे। तो इस स्थिति में वो जो है सो थर्ड पर्सन कहलाते हैं, उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और ये लिविंग बीइंग है, ठीक है ना। इनको हम क्या, समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन जो है सो लिविंग बीइंग है, सजीव होंगे, निर्जीव नहीं हो सकते, ठीक है। और ये जो है हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये भी चीज आपको याद रखनी है कि ये जो समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन है, ये सब के सब कैसे हैं? सिंगुलर हैं। और स्पष्ट है कि जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो ये अपने साथ कैसा वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्लियर है? सिंगुलर वर्ब लेंगे और अपने साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर लेंगे, ठीक है। अब प्रोनाउन की बात करें तो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन लेंगे। अब थर्ड पर्सन में क्या होता है भाई? तो ही, सी, इट और दे, ठीक है। तो अगर ही है तो ही का सारा रूप जो है सो ये ले सकते हैं। ही का रूप जो है सो यहाँ हिज हो गया, हिम हो गया, हर, हिमसेल्फ हो गया। उसी तरह से सी रहेगा तो सी का हर, ठीक है, हर सेल्फ वगैरह, ये सारे लेंगे। तो ये जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो सारे के सारे थर्ड पर्सन का, ये सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन का, ये सब सिंगुलर लेंगे। प्लूरल की बात ही नहीं, प्लूरल के बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये थर्ड पर्सन के हैं। थर्ड पर्सन के हैं कौन? ये समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये सारे जो हैं सो थर्ड पर्सन के हैं और लिविंग बीइंग हैं, ठीक है। और ये जो है सो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं,
ये सिंगुलर, इनका यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है और ये अपने साथ, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। और अपने अगर प्रोनाउन लेने की भी आवश्यकता होगी, अगर सेंटेंस में प्रोनाउन का फॉर्म भी लिखना होगा तो हम लिखेंगे सिंगुलर प्रोनाउन का फॉर्म लिखेंगे, जैसे ही, हिज, हिम, हर, हिमसेल्फ, जैसा ज़रूरत होगा सेंटेंस में उसके अनुसार हम इसका यूज करेंगे। तो अब इसको जो है सो हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि समवन आर वेटिंग फॉर मी। अब आप ध्यान से देखें कि अभी मैंने बतलाया कि ये जो समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जब समवन जो है ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो क्या आर सही है यहाँ पे? तो जवाब क्या आएगा कि नहीं, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। चूँकि प्रेजेंट फॉर्म में है तो हम प्रेजेंट फॉर्म में ही अब वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा कि समवन इज वेटिंग फॉर मी, तब जाकर ये जो है मेरा सेंटेंस जो है सो सही होगा। क्लियर है? उसी तरह से देखिए सेकंड सेंटेंस में कि एवरीवन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। एवरीवन यहाँ पे क्या है भाई? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अपने साथ कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। और यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। तो एवरीवन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, तब जाकर मेरा ये सेंटेंस सही होगा। क्लियर है? तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें में हम देखेंगे क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। कहीं पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा अपने साथ वो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। आगे हम प्रोनाउन को भी एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रोनाउन की बात। अभी मैं वही उसी का बात कर रहा था। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वर्ब को तो देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अब अगर हमें प्रोनाउन की आवश्यकता होगी कि सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में हमें अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना होगा या ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं कि ये तो हम जानते हैं कि आई और वी, अगर ये दो सब्जेक्ट की बात करें तो ये डेफिनेट प्रोनाउन है। आई और वी कैसे प्रोनाउन है? डेफिनेट प्रोनाउन है। और इनका जो सदस्य है कौन कौन? आई का जो है, आई का परिवार, फैमिली जो है वो कौन कौन सा है? मी है, माई है, माइन है, माई सेल्फ है। ये आई का ही रूप है। उसी तरह से वी का ही अपना फैमिली है। तो वी का अपना फैमिली है तो वी का कौन कौन से फैमिली? अस है, आवर है, आवर्स है, आवर सेल्फ्स है, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर जो है सो मान लीजिए कि समवन रहेगा, अगर समवन रहेगा तो इसके कौन से फॉर्म होंगे? इसका रूप और कौन कौन सा होगा? इसके फैमिली में कौन कौन से मेंबर होंगे? ये बात मेनली समझना है। ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ डेफिनेट प्रोनाउन की अगर बात करें तो यहाँ देखते हैं कि आई शुड लव माई कंट्री, मुझे अपने देश से या मुझे मेरे देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या है? आई डेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ पे आई के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या यूज हुआ है? माई यूज हुआ है, ठीक है, जो कि सही है। हाँ, यहाँ पे वी शुड लव आवर कंट्री, तो वी जो है सो सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे है, सब्जेक्ट के रूप में है और डेफिनेट प्रोनाउन है। और वी के लिए यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर यूज हुआ है, जो कि सही है। लेकिन अगर सेंटेंस में इनडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा, एवरीवन रहेगा, तब यहाँ पे हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? क्योंकि यहाँ एवरीवन के लिए क्या यूज हुआ है? एवरीवन के लिए देयर यूज हुआ है। क्या ये देयर सही है यहाँ पे? तो इसी बात पे अब हमें ध्यान देनी है, इसी को समझना है। तो एवरीवन शुड लव देयर कंट्री, ठीक है, एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। तो एवरीवन कैसा है भाई? तो ये जो है सो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब
अब इसका जो है सो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर तो दे का होता है, देयर जो है वो दे का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो क्या एवरीवन के लिए भी हम देयर का ही यूज करेंगे, देयर ही पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी यहाँ पे देयर का यूज जो है सो क्या है? गलत है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? तो अब देखते हैं ध्यान से, एवरीवन क्या है? ये थर्ड पर्सन का है। एवरीवन क्या है? थर्ड पर्सन का है। तो थर्ड पर्सन का है तो अपने साथ चाहे वो सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट ले या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले या पजेसिव एडजेक्टिव ले, वो भी थर्ड पर्सन का होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे ही है, ही का हम क्या लिखते हैं? इज, हिम, हिमसेल्फ। सी का क्या लिखते हैं? सी के फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं? सी, हर, और ले लेते हैं हर सेल्फ। ठीक है। उसके बाद इट होता है थर्ड पर्सन में, तो इट्स, इटसेल्फ। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? दे होता है, देम, देयर, देमसेल्व्स। ये थर्ड पर्सन में इससे ज़्यादा तो होते नहीं है, ये थर्ड पर्सन का फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरा एवरीवन थर्ड यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन के हैं, कैसे पर्सन के हैं? थर्ड पर्सन के हैं, तो अपने साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव लेंगे वो थर्ड पर्सन में ही लेंगे। अब उसके बाद मैंने यहाँ बतलाया है कि ये लिविंग बीइंग है, तो लिविंग बीइंग है यानी इसका यूज़ तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इसका यूज़ तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये लिविंग बीइंग तो है नहीं। अब यहाँ लिविंग बीइंग कौन कौन है? ही, सी और दे। ठीक है। अब यहाँ पे और मैंने लिखा है कि ये प्रोनाउन कैसा लेते हैं भाई? तो सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। तो दे तो सिंगुलर है नहीं, तो इसलिए यहाँ दे भी नहीं होगा। ये रूप, ये फैमिली का मेंबर, कोई भी मेंबर इसमें नहीं रहेगा। तो अब बचता है ही और सी। ओके, ही और सी। तो अब ही और सी में से हम किसे लिखेंगे? किस मेंबर को लिखेंगे? हम ही फैमिली को मानेंगे या सी फैमिली को मानेंगे? तो हमने पिछले भी टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि जब हमें चुनाव करना हो ही और सी में, मैस्कुलिन और फेमिनिन में, तो हम प्राथमिकता किसको देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को प्राथमिकता देते हैं। और वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी हम ही की प्राथमिकता देंगे, यानी इसमें से हम जिस भी फॉर्म का यूज़ करना होगा हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कि एवरीवन थर्ड पर्सन का है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करना है, और तो हम इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या है भाई? तो हिज है ना, हिज। तो यहाँ पे हम देयर की जगह क्या यूज करेंगे? हिज यूज करेंगे, तब जाकर ये मेरा सेंटेंस सही होगा। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री नॉट देयर कंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं काफ़ी स्लो बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। उसके बाद मैं फास्ट चलूँगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, देखिए आप ध्यान से, कि एनीवन कैन विन द प्राइज इफ दे ट्राई फॉर इट। यानी एनी कैन विन द प्राइज, कोई भी यह प्राइज जीत सकता है। ठीक है, कोई यह प्राइज जीत सकता है इफ दे ट्राई फॉर इट, अगर वे इसके लिए कोशिश करते हैं। ठीक है। अब आप ध्यान से देखें कि एनीवन क्या है भाई? तो ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो ये जो है सो सिंगुलर, यहाँ के अनुसार इसको आपको याद रखना है कि थर्ड पर्सन के हैं, लिविंग बीइंग है, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। इतना चीज़ याद रखना है, सब चीज़ सिंगुलर, कोई भी चीज़ प्लूरल नहीं होगा।
ठीक है, और सिर्फ थर्ड पर्सन के हैं ये। तो एनी वन जब इंडेफिनिट प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के हैं, सिंगुलर हैं, तो अब आगे आते हैं विन। विन यहाँ क्या है? प्लूरल है। तो भाई सिंगुलर के साथ प्लूरल क्यों आ गया? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं है, उसके पहले यहाँ मॉडल वर्ब भी यूज हुआ है, और मॉडल वर्ब के बाद जो है सो हमेशा V1 होता है, ये भी हम जानते हैं। तो एनी वन कैन विन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्राइज, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एनी वन कैन विन द प्राइज, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं कि इफ दे, अब यहाँ पे एक सब्जेक्टिव केस आया। इफ दे किसके लिए आया है? एनी वन के लिए आया है। ठीक है, दे किसके लिए आया है? एनी वन के लिए आया है। और दे जो है सो प्लूरल का सूचक है। दे जो है सो प्लूरल का सूचक है। तो जब ये सिंगुलर है और इसके लिए दे आया है, तो प्लूरल में कैसे आएगा? यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए। और चूंकि लिविंग बीइंग है तो इट तो होगा नहीं, तो ही सी की बात होगी। ही और सी में से हमको चुनाव करना होगा, तो यहाँ पे हम क्या चुनेंगे? ही और सी में से अगर चुनना हो तो प्रायोरिटी किसको देंगे? ही को देंगे। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही। और जब ही लिख दिए तो ही भी सिंगुलर है, तो अपने बाद ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे है, तो उसके बाद अपने साथ जो वर्ब लेगा वो कैसा लेगा? ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो सिंगुलर वर्ब लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइज हो जाएगा। ट्राई की जगह पे क्या यूज कर देंगे हम? ट्राइज। ही ट्राइज फॉर इट। और इट जो है सो प्राइज के लिए आया है। इट जो है सो प्राइज के लिए आया है। क्लियर है? तो अगर आप सेंटेंस के एक पार्ट को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, उसका यूजेज समझेंगे, ये आपका एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग बनाना है, और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी है। इसलिए आप इसे अच्छे से समझें कि एनी वन कैन विन द प्राइज इफ दे, सॉरी दे यहाँ होगा नहीं, इफ ही, यहाँ पे दे बिल्कुल गलत है, दे का यूज यहाँ पे गलत है। दे के जगह पे क्या होगा? ही होगा। तो इफ ही ट्राइज फॉर इट, मैं इसे फिर से एक बार बतला देता हूँ कि एनी वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन का है, और ये लिविंग बीइंग है, अपने साथ जो है सो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, तो दे गलत है, और यहाँ पे लिविंग बीइंग है, तो ही और सी में से ही कुछ ना कुछ होगा। दे तो होगा नहीं, दे गलत हो गया, तो ही और सी में से हमें चुनाव करना होगा, तो मैं ही का चुनाव करूँगा, और ही यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ही ट्राइज फॉर इट हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में बातें आ रही होंगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वही चीज़ है, सब में मैं सेम यूज कर रहा हूँ। मैं इतना सारा एग्जांपल इसलिए लिखा ताकि बातें एकदम क्लियर हो जाए। आप अगर ये चारों सेंटेंस, पांचों सेंटेंस को अच्छे से आप देख लेंगे तो कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं रह जाएंगे। तो अब देखते हैं इस सेंटेंस में कि इफ एनीबडी हेल्प मी, अगर कोई मेरी मदद करता है, आई शैल बी थैंकफुल टू देम, तो मैं उसका आभारी रहूँगा। ठीक है, मैं उसका आभारी रहूँगा। तो अब देखिए इफ़ एनीबडी, अब आ गया यहाँ पे एनीबडी। एनीबडी क्या है भाई? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एनीबडी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसका सारा रूल्स तो हमें पता है। आगे सारा चीज़ सिंगुलर आएगा, ठीक है, लिविंग बीइंग आएगा। क्लियर है? यहीं के अनुसार थर्ड पर्सन का है, लिविंग बीइंग आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे इफ एनीबडी, जब एनीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और रूप इसका कैसा है? सिंगुलर है। रूप कैसा है? ये सिंगुलर में है। तो जब सिंगुलर है तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के बाद ये अपने साथ क्या लेगा? वर्ब लेगा, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। और हेल्प जो है यहाँ प्लूरल वर्ब है ना? तो सबसे पहली गलती हमें यहाँ पकड़नी है, पकड़ा गई यहाँ पे कि इफ़ एनीबडी हेल्प्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेल्प्स हो जाएगा। तो इफ़ एनीबडी, ठीक है, चूंकि यहाँ पे ये वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इफ़ एनीबडी हेल्प्स मी, अगर मेरी कोई मदद करता है, अगर कोई मेरी मदद करता है, अब यहाँ तक पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई शैल बी थैंकफुल टू देम, ठीक है, तो मैं उसका आभारी रहूँगा, मैं उसका आभारी रहूँगा। यहाँ पे अब देम जो है ये जो है सो प्लूरल है ना? देम जो है सो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, लिविंग बीइंग है लेकिन प्लूरल है। और मेरा सब्जेक्ट कैसा है? तो
सिंगुलर है, तो ये एनीबडी के लिए आया है ना, एनीबडी। अगर कोई मेरी मदद करेगा तो मैं उसका आभारी रहूंगा, यानी एनीबडी के लिए देम आया है, तो देम यहाँ पे बिल्कुल गलत यूज है। देम के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ना, जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे जो है सो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम यूज हम करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस मेरा सही क्या हो जाएगा कि इफ एनीबडी हेल्प्स मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम, मैं उसका आभारी रहूंगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देम जो है सो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, इसलिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करूंगा, और आप पे भी, आप लोगों को भी करना है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसी गलती रहती हैं जो देखने में तो सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो सेंटेंस गलत होता है। अगर हम रूल्स को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, माइंड में रखते हैं, तो बहुत ही आसानी से उसे हम पिक आउट कर सकते हैं। क्लियर है। लास्ट एग्जाम्पल देखें कि एवरीवन शुड लव देमसेल्व्स। तो एवरीवन ये भी जो है सो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और फॉर्म इसका कैसा है भाई, तो सिंगुलर है। केस कैसा है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। सारी बातें जान रहे हैं हम। उसके बाद वर्ब आया नहीं, ठीक है ना। क्या आ गया, मॉडल वर्ब आ गया। ये क्या है, मॉडल वर्ब, MV है ना। शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, और ये मॉडल वर्ब के बाद जो है सो मेन वर्ब जो है सो V1 में रहता है, वो भी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कैसे पहचाने, तो जिस वर्ड के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसको मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में बतलाया है। तो अब प्रॉब्लम इसमें हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, लेकिन ये देमसेल्व्स है, ये प्लूरल रिफ्लेक्सिव, प्लूरल फॉर्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का देमसेल्व्स। दे का ये जो है सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर है। अगर आपको चार्ट वो अच्छे से याद है, आप चार्ट पूरे चार्ट जो है सो आपके माइंड में है, तो आप देखें कि दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देमसेल्व्स होता है। और जब ये सिंगुलर है तो फिर प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये देमसेल्व्स भी जो है सो गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ तो ये तो लिविंग बीइंग भी है, ये भी ध्यान रखना है। लिविंग बीइंग भी है, और लिविंग बीइंग है तो इटसेल्फ तो होगा नहीं, खत्म, देमसेल्व्स होगा नहीं। अब बचा क्या, ही और शी, यानी हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। और ये दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसका देना है, हिमसेल्फ का। इसलिए यहाँ पे एवरीवन शुड लव हिमसेल्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देमसेल्व्स के जगह पे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हिमसेल्फ। अब जाकर मेरा ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है, कि एवरीवन शुड लव हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो अब जाके ये सारे सेंटेंस मेरे जो सो सही हुए। उम्मीद करते हैं कि अब ये अच्छे से आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गए होंगे, इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स अब नहीं होगा आपका, है ना। तो और भी हम इस पे जब प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप उसको अपने आप को जांच सकें कि आप कितना समझे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें, आज के क्लास की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। अभी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का टॉपिक और चलेगा, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, जिसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि 1 से 2 दिन में आपको वो भी वीडियो, वो भी क्लास जो है सो देखने को मिलेगा, उसका भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है सो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है, सबसे पहले वीडियो देखने का मौका आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।